हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपके चैनल मास्टर पाठशाला में। और आज हम वाइगोत्स्की की सोशल सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला कि बच्चों का सामाजिक विकास कैसे किया जाए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपके हर कॉम्पिटिटिव जो टीचिंग की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सब में ही क्वेश्चंस कंपलसरी आता है। ये सोवियत रूस के सोवियत रूस के मनोविज्ञानी थे। ये सोवियत रूस में रहते थे और ये लेव वर्गोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। मीन्स अगर सोशल डेवलपमेंट, अगर बच्चे का सामाजिक विज्ञान नहीं होगा तो वो अच्छे से वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग ही वो सीखता है। वो बच्चों को घर में रख कर नहीं सिखाया जा सकता। और अगर बच्चा बाहर खेलता है तो वो कुछ लोगों से सीखता है, अपने दादा दादी से, अपने माता पिता, पड़ोसियों से जो सीखता है उसे सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उसकी भाषा एक सांस्कृतिक उपकरणों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से घुलने मिलने के फलस्वरूप भी उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बॉर्न होता है बच्चा, तब उसे ये नहीं पता होता है कि आस पड़ोस क्या होता है। जब वो थोड़ा थोड़ा 2 साल का हो जाता है तब वो थोड़ा बाहर निकलने लग जाता है, तब उसे पता चलता है कि बाहर समाज में क्या है। विभिन्न प्रकार का विकास उस समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। अगर वो पुअर क्लासेस में पैदा होगा, जो छोटे जात के लोगों में, तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही उसका वातावरण मिलेगा। और जो मिडिल क्लास में पैदा होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको सामाजिक वातावरण मिलेगा। और जो रिच घर में जन्म लेगा तो उसको उसी प्रकार से हर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जबकि मिडिल क्लास में उसको थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो पुअर क्लास में अगर पैदा होगा तो उसे उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। वो शायद ही खाने की भी पूर्ति ठीक तरीके से ना हो पाए उसके लिए। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। वो अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है। दूसरे के हित के चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता। वह इस आयु में गुड्डे गुड़िया, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनके बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के लिए साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना पसंद कर देते हैं और उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो उनका सामाजिक विकास अच्छे तरीके से हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के बच्चे आते हैं, जो थोड़े मिडिल क्लास भी होते हैं, थोड़े रिच भी होते हैं, थोड़े पुअर क्लासेस भी होती हैं अगर वो सरकारी स्कूल में जाता है तो। और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियाँ अपनी हम उम्र के सक्रिय सदस्य होते हैं। समूह के प्रति उत्पन्न भावना, जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे मंडलियों में रहना पसंद करते हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। माँ बाप से बहुत कम बातें शेयर करते हैं, जबकि वो फ्रेंडों से ज़्यादा बात शेयर करते हैं। समूह के प्रति उत्पन्न भावना केवल टोली या समूह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत, राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। सहानुभूति, संयोग, सद्भावना, परोपकार, त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों, सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सृजनात्मक समस्या समाधान अपने बच्चे शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्हें पहले अपनी कक्षा में देखा हो। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मीन्स क्या होता है कि ये वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग हुआ। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक
प्रत्यय दिया कि जिसका नाम था स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग सहारा देना। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी सहायता मार्गदर्शन में करता है, वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। मीन्स अगर कोई छोटा बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उसके मम्मी या पापा कोई भी उसको पीछे से पकड़ के हल्की हल्की साइकिल सिखा सकते हैं, क्योंकि वो एकदम से वो साइकिल नहीं आती बच्चों को, और वो धीरे धीरे बच्चे का मतलब सहारा बन के वो बच्चे की साइकिल चलाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ते जाते हैं ताकि बच्चा सीख सके। उससे क्या होता है, बच्चे का सहारा बनना चाहिए हमें। बच्चे को अपने पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसको ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।